एक ऐसी कंपनी का आईपीओ आने वाला है जिसका जीएमपी देख के आप हैरान हो जाएंगे। उस कंपनी का नाम है वॉरी एनर्जीज। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर करती है और इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर कंपनी है और इसकी जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है वो टोटल 12 गीगावाट की है, जिसमें से इसने 6 गीगावाट की इंस्टॉल कर चुकी है और अभी जो 6 गीगावाट जो बच रहे हैं वो इस आईपीओ के थ्रू जो पैसा आएगा उससे ये कंपनी और सोलर पीवी मॉड्यूल्स इंस्टॉल करेगी। और ये कंपनी जो है वो सोलर सेल्स में भी मार्केट लीडर है। ये मेनली 2 टाइप्स की प्रोडक्ट बनाती है, एक सोलर पीवी मॉड्यूल्स और दूसरा इन्वर्टर। ये कंपनी जो है वो 1990s में इनकॉर्पोरेट हुई थी। चलिए इसके आईपीओ टाइमलाइन की बात करते हैं। ये आईपीओ 21 से 23 तारीख तक ओपन रहेगा। 24 तारीख को इसका अलॉटमेंट है, या तो 24 तारीख तक शाम को आपका पैसा रिफंड हो जाएगा या फिर 25 तक आपका पैसा वापस आ जाएगा अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ। 28 तारीख को इसकी लिस्टिंग है। चलिए इसके आईपीओ डिटेल्स की बात करते हैं। इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 1427 से लेकर 1503 रुपये पर शेयर के हिसाब से रखा गया है। इसका जो टोटल इशू साइज है वो टोटल 4300 करोड़ का है, जिसमें से जो फ्रेश इशू होंगे वो 3600 करोड़ रुपए के होंगे और इसमें से जो ओएफएस है वो 721 करोड़ रुपए का है। इसको जो लिस्टिंग है वो एनएसई बीएसई दोनों पर होगी। चलिए आप यही सब देख के तो पैसा लगाएंगे नहीं, तो सबसे पहले अब इसका फंडामेंटल देखते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल क्या है। अगर बात करें इसके एसेट की तो इसमें एसेट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। अगर बात करें इसके रेवेन्यू की तो इसका जो फाइनेंशियल ईयर 2022 था उसमें इसने जो रेवेन्यू किया था लगभग 3000 करोड़ का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर लगभग 7000 करोड़ हो गया, यानी कि लगभग 100% से भी ज़्यादा का ग्रोथ। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसको लगभग 11500 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। और अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 25 का जो फर्स्ट क्वार्टर है इसमें लगभग इसको 3500 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। अगर बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है फाइनेंशियल 2022 में वो लगभग 80 करोड़ का था, वहीं फाइनेंशियल ईयर 23 में जो बढ़कर लगभग 500 करोड़ हो गया। अब इसके आप ग्रोथ का अंदाजा लगा सकते हैं इसके प्रॉफिट का। वहीं अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 में तो इसका जो प्रॉफिट था वो 500 करोड़ से बढ़ के लगभग 1200 करोड़ हो गया। और अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2025 चल रहा है इसका जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें उसको 400 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो आप इस हिसाब से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है, इस हिसाब से कंपनी कैसी है। चलिए अब इसके कुछ फाइनेंशियल रेशियोज को देखते हैं ताकि हमको इसके वैल्यूएशन का पता लग सके। अगर बात करें इसके आरओई रेशियो को तो आरओई इसका लगभग 9% है, जो कि ठीक है। मतलब अगर 15 से ऊपर होता तो ठीक था, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, फंडामेंटल्स के काफ़ी अच्छा है। अगर बात करें इसका आरओसी की तो ये भी लगभग 9 से 10% का है, तो ठीक है। लेकिन अगर इसका हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो लगभग 0.06 है, जो कि एकदम ना के बराबर है। मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अगर बात करें इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की, जो कि 8 के आसपास है, जो कि ठीक मतलब अंडर वैल्यूड माना जाता है, कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है। अगर बात करें इसके पी रेशियो की तो लगभग इसका पी रेशियो 26 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की तो ये लगभग 56 रुपीज़ है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर बात करें इसके जीएमपी की तो इसका जीएमपी लगभग अभी 90% अप है, यानी कि अगर मान लीजिए कम से कम भी इसकी लिस्टिंग होती है तब भी हमको 2000 रुपये तक की लिस्टिंग हो ही जाएगी, तो हमको लिस्टिंग गेन लगभग 500 से 600 रुपये का मिल जाएगा। लेकिन इसमें आशा है कि हमको जो लिस्टिंग गेन है वो लगभग 3000 पर होगी। तो अगर ऐसा होता है तो आपको लगभग 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल जाएगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस आईपीओ में आप अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं।